नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उत्तराखंड में शायद ही आपने ऐसा एक कलाकार देखा होगा जिसकी तस्वीरें न सिर्फ प्रेरणा देती हैं बल्कि समाज को नई दिशा देने में भी अहम योगदान निभाती हैं। उनके हाथों के द्वारा बनी जीवित कलाकारी अद्भुत है। यही वजह है कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के गांव से निकलकर देश के बड़े महानगरों में लोग उनकी कला की जादूगरी के कायल हो चुके हैं। उत्तराखंड के सितारगंज शक्ति फार्म सुरेंद्रनगर क्षेत्र में जन्मे अद्भुत कलाकार सुजान विश्वास गरीबी में पले बड़े किसान परिवार में पैदा हुए। सुजान को प्रकृति और पेड़ों से इतना लगाव है कि उनकी हर तस्वीर में कुछ न कुछ गहरा संदेश छोड़कर जाती है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में उनकी आर्ट गैलरी आज इस बात की तस्दीक करती है कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र से निकला हुआ एक कलाकार देश और दुनिया में न सिर्फ अपनी कला की छाप छोड़ रहा है बल्कि पर्यावरण के प्रति आवाज, प्रेम और भविष्य की चुनौतियों को भी दर्शा रहा है। सुजान विश्वास के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने चित्रों के माध्यम से ऐसे वातावरण का प्रचार करते हैं जहां जीवन और प्रकृति के बीच संबंध समग्र रूप से विलक्षण अस्तित्व में आता है और उनकी कला की कृतियां और पेड़ों की पहचान मानव के आगे और शरीर के आंख की पहचान के साथ क्लीन हो जाती है ताकि पर्यावरण और मानव का एक अजय गठबंधन बनाया जा सके। और उनकी ये तस्वीरें अपने आप में खूबी बयान करने के लिए काफी हैं। सुजान कुमार विश्वास मूल रूप से बांग्लादेश से आए हुए हैं। शरणार्थी परिवारों में से थे जिन्हें बांग्लादेश सृजन के समय यहाँ शक्ति फार्म में बसाया गया था। वो एक गरीब किसान परिवार से थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे। सृजन हमेशा अपनी कॉपी में होमवर्क करने के पश्चात खाली समय में कुछ न कुछ चित्र बनाया करते थे। उनके चित्र बनाने की इस कला के सब बचपन से ही फैन थे। बहुत ही सुंदर चित्र बनाया करते थे। बहुत ही शांत स्वभाव और नरम हृदय के थे। बचपन से उनका एक मित्र विकलांग था जिस कारण अन्य बच्चे स्कूल में उसे परेशान करते थे। वो उन सभी बच्चों को बड़े ही शांत भाव से समझाते थे कि विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी कारण से लोगों से उनकी मित्रता हो जाती थी। कलाकार में उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म से 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट विषय पर ग्रेजुएशन किया और स्कूल की फीस का खर्चा वो ओवर टाइम जॉब करके निकाला करते थे। उनकी सादगी और मित्रता भरे व्यवहार का सब आज भी कायल हैं। इतना बड़ा कलाकार होने के बाद भी आज भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। वो अपने सभी मित्रों से आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे बचपन में मिला करते थे। वो जो मैंने टाइटल दिया था, जो जैसे हम लोग बाहर से आए ना, तो उसका थोड़ा उसको दिया था जन्म, मैंने जन्म वो चीज को दिया था, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बर्थ के इस हिसाब से मैंने वो दिया था ना। मेरा सवाल दूसरा था। मैंने आपसे पूछा कि सबसे महंगा आपने कितने तक में बेचा है? मैंने अभी तक स्कल्पचर बिका था मैं, जो मेरे जो नीम का ट्री का, वो 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए में देखा। तो जो आज की युवा पीढ़ी है, मैंने आपसे पहले भी पूछ लिया कि इसमें क्या एज ए जॉब, मैंने आपसे पहले भी पूछ लिया कि इसमें क्या कोई स्कोप वगैरह है, इसमें मतलब उनका फ्यूचर है। तो उस हिसाब से देखें तो क्या ये कलाकृति को आप एज ए जॉब देख सकते हैं या एज ए पैशन देख सकते हैं? कैसे फॉलो करने के लिए कहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? बात होती है एक्चुअली, पैशन और जो अंदर से आता है ना, वो चीज आप दर्शा सकते हो लोगों को, दुनिया को दिखाओगे कि आप क्या चाहते हो। जैसे वैज्ञानिक होता है ना, तो वैज्ञानिक लाइक दैट, इस तरह का आर्ट भी ऐसा ही है। अब नया सोच के कुछ बनाते हैं, वो चीज आगे जाके किसी के दिल में लग जाता है ना, वो चीज होता है। तो वही चीज होता है और कुछ वो नहीं है। आर्ट के क्षेत्र में बहुत हो गया अभी, जो अपना कला को दर्शाते, जो बाहर भी कर सकते हो अपना। जैसे कि हम लोगों ने सुना है और आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है कि आप इंटरनेशनल लेवल तक भी क्रैक कर चुके हो। तो इंटरनेशनल लेवल में जाके आपको कैसा फील हुआ? और जब आप इंटरनेशनल लेवल क्रैक करने के लिए गए हैं अपने छोटी सी क्षेत्र से, तो आपको क्या कुछ सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट से तो अभी तक कुछ ज्यादा वो कुछ नहीं मिला। मुझे एक स्पॉन्सर मिला था आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से, और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें और वो दे, सपोर्ट दे। और इस तरह का कला के प्रति हमारे क्षेत्र में बहुत कलाकार बन सकते हैं, मैंने अंदर है, लेकिन उनको सपोर्ट करना जरूरी है। इसलिए मैं भी इधर एक एनजीओ खोला है, प्लस कला का क्षेत्र में यहाँ इंडिया में हमारे जो उत्तराखंड में बहुत कम है, तो उत्तराखंड में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आगे बढ़े बच्चे, लड़के तो सब आगे बढ़े, मैंने कला के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है ना। इसलिए ये तो देखो, कला एक ऐसा चीज है जो ना अपने अंदर से आता है। तो छोटे उम्र से मैं जब क्लास 5 से मैंने स्कूल में पढ़ाई करता था, ड्राइंग वगैरह करता था, बहुत प्रोत्साहन मिलता था मैडम लोगों का और टीचर्स का। और मुझे कई सारा अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है दिल्ली से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इवन मेरा जो एग्जीबिशन हुआ इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, विदेश में भी हुआ,
मैं शुरू से मैं कुछ करना चाहता था कला के क्षेत्र में। अभी रिसेंटली धीरे धीरे मेरे ड्रीम्स पूरा हो रहा है। अब मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ कला के क्षेत्र में। अभी रिसेंटली मैंने एक गैलरी इधर ओपन किया है, कला कुसुम आर्ट गैलरी। एक एनजीओ भी चला रहा हूँ, कला कुसुम आर्ट एंड कल्चर संस्था। इसको लेके मैं अपने क्षेत्रों को कुछ आगे बढ़ाने के लिए कला के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो ये मेरे दिल का। तो आप जो कलाकृति वगैरह जो भी बना रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट वपोर्ट मिल रहा है? नहीं, सपोर्ट तो नहीं। एक बार स्पॉन्सर मिला था 2010 में आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से, और कुछ अवार्ड मिला है मेरे को, कैश अवार्ड और सर्टिफिकेट। एक बार तो मैंने आपका सीएम से, दिल्ली सीएम से मिला था, बलराम सिंह जाखड़ जी से भी। आज की जो जनरेशन है, जो भी युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये बहुत पहले के टाइम से चलता हुआ रहा जो भी कला कुली है, और इसमें युवा लोग बहुत अभी पीछे हैं और मतलब आना नहीं चाह रहे। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इसमें उनका फ्यूचर है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये कहता, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरा जन्म इधर से है। तो मैंने धीरे धीरे ये पाया ना, जो मैं एक सपना पूरा करना चाहता था वो धीरे धीरे बिगम में कंप्लीट हो रहा है और होगा। और मैं ये युवा पीढ़ी ये करना चाहता हूँ कि आर्ट के क्षेत्र में आए सब, और काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं कला के क्षेत्र में। से आफ्टर 12 के बाद वो कला के क्षेत्र में पढ़ाई कर सकता है, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, MFA कर सकता है, और अपने स्कोप कर सकता है, विदेश में भी ये हो सकता है। जबकि आज के डेट में मैंने बहुत सारा, जैसे लंदन से लेके दुबई तक मेरा एग्जीबिशन वगैरह हुआ और बहुत प्रोत्साहन मिला। जो ये कलाकृति आप जो बनाते हैं, तो एक मिनिमम कितने तक में एक कलाकृति सेल हो जाता है? शुरुआत में देखिए, पैसे के लिए तो करना नहीं चाहिए शुरुआत में। ये आर्ट एक चीज है जो बिकता नहीं है, और धीरे धीरे मेरे जैसे 1000 से लेके शुरुआत में अभी एक पेंटिंग लाखों का भी है, ऐसा है। तो धीरे धीरे जितना भी नाम होता जाएगा वो होता रहता है। तो आपने अपने जीवन में सबसे महंगा पेंटिंग कितने तक में बेचा है? मैंने एक स्कल्पचर बनाया था, जो कि मेरा मम्मी के हाथ का, मैंने एक नीम का ट्री था, वो किताब में भी होगा, आप देखना। तो वो नीम का ट्री गिर गया था, बाढ़ आया था, उस वक्त वो नीम का ट्री प्रोजेक्ट करके मैंने एक स्कल्पचर बनाया था। उसका टाइटल दिया था मैंने